आजकल पूरे विश्व में जल की समस्या हो गई है शुरू। पहले एक जमाने में हमारे यहाँ जल की समस्या को समझा जाता था तो जल की कमी को उसका मतलब निकलता था कि हमारे यहाँ धीरे धीरे जल की कमी होने जा रही है, इसीलिए जल को आप लोग प्रिजर्व कीजिए। लेकिन आज के युग में, आज के 2024 बोलो या 2023 बोलो या पिछले जो साल भर के अंदर जो अगर आपको जल की समस्या दिखी है तो वो दिखी है कि ओवर जल आ रहा है, पानी ऊपर से आकाश से बरस रहा है, नदियों का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, चाहे वो गंगा हो चाहे वो कोई भी नदी हो। इवन ऐसी ऐसी जगहों पर पानी आना शुरू हुआ है नदियों का जहाँ पर कभी आया नहीं करता था, जिसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। ये समस्या तो डेफिनेटली है हमारे ही बिगड़े हुए एक कार्बन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। हम जो गर्मी और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे का पूरा पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है। समुद्र का जो भाप बनकर गया पानी आकाश में जाकर फिर से नीचे बरसता है, कभी कभी जोर से बरसता है एक साथ में, और जिसे हम कहते हैं बादल फटना। खैर ये घटनाओं के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, पूरा वर्ल्ड इस पर ग्रसित है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जयपुर की गलियां हो। मैं बात करना चाहूँगा मुंबई सिटी की। मुंबई सिटी एक अजीब किस्म का एक कमर्शियल हब है जिसमें पूरा देश आता है, कमर्शियल रीजन से आता है, बसता है, नौकरी करता है, कमाता है, वापस जाता है, बस जाता है। यहाँ पर पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम बना था जो अंग्रेज लोग बनाकर गए थे। लेकिन वो सिस्टम, हम पहले बम्बई रहते थे, कोलाबा से लेकर माटुंगा तक। अब माटुंगा से लेकर हमारी मुंबई, वर्सोवा से दहीसर से वसई से विरार तक फैल गई है। हमारा मुंबई सिटी जो है वो चौड़ाई में नहीं है, क्योंकि यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है। एक तरह का 3 तरफ से घिरा हुआ टापू है हमारा मुंबई, छोटे छोटे टापुओं से भी बना हुआ है। तो समस्या जगह की नहीं है, जगह की है। इसीलिए मुंबई सिटी में हम देखते हैं कि बंगले नहीं बनते, 50, 60, 55, 100 माले की बिल्डिंगें बन जाएगी। ऊपर जाना अलाउड है, लैंड नहीं है जो दिल्ली में है। मैं उससे भी आगे बढ़कर एक समस्या की डिस्कस करना चाहता हूं, वो है वाटर लॉगिंग सिस्टम। कल परसों ही अगर देखिए, इतना रात भर में 300 सीसी से ज़्यादा, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी भरा, और सारे के सारे सुबह जब उठे लोग तो पता लगा कि पानी भर गया था। मेरी भी समस्या आई, मेरी भी नीचे गाड़ी खड़ी हुई, दोनों गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ भी और मेरी दूसरी एक गाड़ी है वो भी, अर्टिगा भी जो है वो पानी में डूब गई है। और ये समस्या मैं समझता हूँ सबको आया होगा। क्यों आता है ये मैं पिछली बार भी इससे गुजर चुका हूँ। पिछली बार भी मेरे इसी कंपाउंड में मेरी मर्सिडीज़ गाड़ी के अंदर पानी भर गया था और काफ़ी नुकसान मुझे सहना पड़ा था। इस बार भी मुझे शिकायत है कि क्यों नहीं इस पर काम किया जाता। क्या ये म्यूनसिपैलिटी का काम है? डेफिनेटली काम है। क्या ये हमारी सोसाइटी का काम है? डेफिनेटली हमारा काम है। हम तो उन पर निर्भर करते हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने वाटर सिस्टम, पंपिंग सिस्टम बनाया था जो मरीन ड्राइव से लेकर, आप देखिए मरीन ड्राइव, कैम्प्स कॉर्नर, अब मलाबार हिल, चौपाटी, आगे तक जाओ वर्ली तक, पानी कभी लॉगिंग नहीं होता वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन उससे आगे आप जैसे ही दादर क्रॉस करोगे, माहिम क्रॉस करोगे, बांद्रा क्रॉस करोगे, आप खार क्रॉस करोगे, सांता क्रूज क्रॉस करोगे, आप धीरे धीरे विलेपाले, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव से आके बोरीवली तक आओगे तो आपकी पानी की समस्या विकराल होती जाती है। अगर पानी एक साथ ज़्यादा बरस गया तो पता लगा कि पानी, बम्बई जलमग्न हो जाती है, गाड़ियाँ रुक जाती है और लोग आरोप लगाने शुरू करते हैं। एक ही बारिश ने पूरी की पूरी को पोल खोल दी, मुंबई की पूरी की पूरी पोल खोल दी। इतने करोड़ रुपए खर्च हुए थे पिछले साल ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए। अब देखिए एक ही बारिश ने पोल खोल दी म्यूनसिपैलिटी की। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी रिएक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई है जो अभी तक शायद नहीं आई थी समस्या। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई लोगों को शायद मालूम भी होगा, कई लोगों को नहीं भी मालूम होगा, लेकिन एक नई बात मेरे दिमाग, मेरी जानकारी में आई है कि मुंबई की समस्या
नाले और इनकी या म्युनिसिपैलिटी द्वारा बनाई गई नाले चौक हो जाते हैं, ऐसी इससे बढ़कर एक और बड़ी प्राकृतिक समस्या है जो जिससे मुंबई नहीं जूझ पा रहा है। क्या है वो? मैं कहूँगा कि वो समस्या देखिए हमारा हमारा मुंबई शहर अरब सागर के ऊपर स्थित है। हमारे सामने पूरे पूरे का पूरा मरीन ड्राइव से लेकर आप जाके देखिए वसई विरार तक, आप बोरीवली तक, थाना तक समुद्र का समुद्र है। इसके लिए समुद्र के किनारे बसे होने की वजह से समुद्र के पानी पर हम निर्भर करते हैं। बरसात आती है, बरसात के दिनों में बारिश जोर से बरसती है, लेकिन साथ में समुद्र का भी कोऑपरेशन चाहिए होता है। हम देखिए समुद्र एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ज्वार आता है, भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, टाइड्स पीछे जाती है, एक सर्कल है उसका, आप सब लोग जानते होंगे जो जानकार है। हमारे यहाँ पर टाइड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा का भी हमारे वाटर लॉगिंग से बहुत बड़ा उसका उसका जिम्मा है। ये मुझे अभी कुछ कुछ समझ में आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पर पूरे मुंबई शहर का पूरा कचरा, चाहे वो विरार में चाहे वो बोरीवली में फेंका गया हो, चाहे वो मरीन ड्राइव पे या चाहे कहीं भी, उसका एक ही सिस्टम, वो कचरा कहाँ जाएगा? कचरे का सबसे बड़ा जो लेने वाला है वो है समुद्र है। हर चीज़ें नलियाँ बना के, नाले बना के धीरे 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 धीरे, चाहे वो मीठी नदी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सारा का सारा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है जिसके अंदर हम कहीं भी फेंकते हैं वो ड्रेनेज से जाकर धीरे 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 समुद्र में खुलता है। समुद्र में जगह जगह पर, चाहे वो वर्ली में हो, चाहे वो शिवाजी पार्क में हो, चाहे आगे हो, सारा पानी समुद्र में जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुख बनाए हुए हैं, बहुत सारे पाइप्स के बनाए गए जिनमें दरवाजे भी लगा के रखे हुए उन्होंने। अब देखिए होता क्या है, हाई टाइड जब आता है, हाई टाइड जब आता है तो कभी कभी समुद्र की लहरें 4-4 मीटर बड़ी ऊंची होकर आती हैं जोर से। मैं मरीन ड्राइव का वासी हूँ, मैं मरीन ड्राइव पे हम लोग एंजॉय करते थे समुद्र के किनारे पर जाकर। हम लोग बचपन में थे, ओवरकोट पहन के जाते थे और हम उसी मरीन ड्राइव की पाल पर जिस पे लोग बैठते हैं, हमारा घर भी उसके सामने ही था, हम वहाँ पर चलते थे और समुद्र की जोर से एक उछाल करके लहर आती थी, हमको भिगो देती थी, हम ऐसे करके बैठते थे, मज़ा आता था। और वो समुद्र का पानी कभी कोई इतना स्ट्रांग होता था कि इवन सड़क पर जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है वहाँ तक आता था, वो बड़ी छलांग होती थी। हम उसको एंजॉय करते थे, पर कभी मुझे मालूम नहीं पड़ा कि ये समस्या भी बनती है। अब देखिए पानी जब जो हाई टाइड होता है कुछ घंटों का, फिर लोअर टाइड होता है। हाई टाइड में जब पानी इतना बढ़ता है समुद्र का, तो म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है, वो सारे के सारे गेट्स बंद कर देती है। जहाँ जहाँ पर कचरों का पानी जाना है वो बंद कर देती है, क्योंकि अगर वो बंद नहीं करेगी तो बम्बई पूरी जलमग्न हो जाएगी, समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा, क्योंकि फोर्स है आगे जाने का। और वो फोर्स से बम्बई की सड़कें और भी वाटर लॉग हो जाएंगी। वो लोग बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद में जो उसी वक्त अगर बहुत भयंकर बारिश हो गई तो वो पानी को बाहर निकलने का जगह नहीं मिलती, और वो पानी जैसे कि आप देखते हो, आपको हज़ारों पिक्चर दिखाए गए होंगे, चाहे रेलवे सड़कें हो, रेलवे का ट्रैक्स हो, चाहे वो बम्बई की सड़कें हों, चाहे वो मिलन का सबवे हो, देखो गाड़ी डूब गई है। क्यों? क्योंकि वो पानी बाहर नहीं निकल पाया है। इसमें म्यूनिसिपैलिटी की गलती नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी को वो बंद करना ही पड़ता। अगर बंद नहीं करेंगे तो उस टाइम वो पानी पूरा अंदर आ जाएगा, और कहते हैं कि उसको जब खोलना पड़ता है तो खोलने में 6 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए हमारे एक रात ऐसी गुजरती है जहाँ पर आपकी गाड़ी का अंदर पानी भर चुका होता है, आपके कंपाउंड में, सड़कों में भर जाता है, और जैसे ही वो टाइड वापस जाता है और ये दरवाजे खुल जाते हैं तो पानी निकल जाता है। हम समझते हैं कि समस्या म्यूनिसिपैलिटी द्वारा घोटाले की है, इतने करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लॉगिंग सिस्टम नहीं बनाते। छोटी सी बात है, एक हमारा प्लम्बर भी आता है और हमारे बाथरूम में जो बाथरूम के अंदर रुकावट होती है उसको पाइप को खोल के अंदर कचरा निकाल देता है, लगा देता है, पानी बहता है। इतनी समस्या क्या मुंबई के प्लम्बर्स नहीं कर सकते, या मुंबई की वाटर सिस्टम जो प्रणाली के सिस्टम जो है वो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल समस्या है, लेकिन बताई नहीं गई अभी तक कि भाई प्रॉब्लम क्या है। वो डेफिनेटली वाटर लॉगिंग और गड्ढे भरने का हो सकता है समस्याएं होंगी जिससे पानी नहीं जाता, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ज्वार भाटा जो पानी आता है। इसलिए मैं
कोई समस्या का समाधान तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक की नज़रों में लाना चाहता हूँ कि सिर्फ म्यूनसिपैलिटी पर आरोप लगाकर करप्शन का मामला नेक्स्ट डे उठ जाता है। इसी हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर, क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर? कोई दुर्घटना होती है, चाहे कार ने किसी को कुचल दिया, चाहे होर्डिंग गिर गई, चाहे चारों धाम में इतने आदमी मर गए, बाबा के आश्रम में 121 आदमी मर गए। हमारी समस्या क्या है? हमारी साइकोलॉजी क्या है? हमारी पॉलिटिक्स क्या है? हमारी राजनीति क्या है कि लोग एक दूसरे पर आरोप मथना शुरू कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी को मौका मिलता है, प्रशासन पार्टी को घेरो, रिजाइन करो, आपके टाइम पे ये हुआ। आप ये उसके ऊपर आरोप लगाता है, देखिए आपने इतना पैसा लगाया पिछले साल में, और ये सब रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पास। अपोजिशन पार्टी को मौका मिलता है, रिकॉर्ड सामने करते हैं, सर इतने करोड़ में नाले साफ किए गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। और उनको ये होता है, पर साहब कोई ये नहीं सोचता कि भाई पब्लिक को जो सफ़र हुआ उसके बारे में बात करो ना, उसको कैसे बंद करोगे उस पर बात करो ना। आप लोग दोनों, चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो शासन की पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, आप लोगों का काम है जनता की सेवा करना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शासन में जो आई हुई पार्टी है, जो जीती हुई पार्टी है, जो राज चला रही है, उसी का काम है सब कुछ करना, और आपका काम सिर्फ गलतियां निकालना है। नहीं साहब, आपका भी काम है, आपके भी एमएलए, आपके भी कॉरपोरेटर्स हैं ना, आपके भी लोगों को, उनको कहो काम करें, अपने अपने इलाके में काम करें। जहाँ शासन चलाने वाली सरकार के एमपी एमएलएज हैं, कॉरपोरेटर हैं, वो अपना काम करें। आपके जितने जीते हुए पार्टियां हैं, जितनी सीटें हैं, वहाँ के लोगों को काम करें, तो साहब ये समस्या पल भर में साफ हो सकती है। लेकिन साफ होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ मौका ढूंढते हैं पार्टी को गिराने की, ताकि उस पर हम बैठ सकें। समस्या वहीं की वहीं रहती है, पूरा साल बीत जाता है, फिर से वही समस्या, फिर वही पहला हेडलाइन। मान के चलो, जब पहली बार बारिश जून में आएगा तो सबसे बड़ी हेडलाइन होगी, एक ही बारिश ने बंबई की सारी मुंबई की पोल खोल दी। सबसे बड़ी न्यूज़ ये बनती है। क्यों नहीं आप भी सलाह देते हैं? क्यों नहीं आप भी करवाते हैं? ये नहीं है कि आपके हाथ में नहीं है, आपकी मंशा नहीं है, आपका सारा कंसंट्रेशन पार्टी में सीट पर बैठने का है। तो मैं पब्लिक से पूछना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम, पब्लिक में भी बहुत सारे जानकार लोग बैठे होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आपके बहुत बड़े सिविल इंजीनियर्स होंगे, सब लोग होंगे। मुंबई की समस्या का क्या समाधान है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं मुंबई का वासी, मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने मुंबई के आइलैंड पे गुजारी है। चाहे पहले वो मैं टाउन में रहता था, अब मैं सबर्ब्स में आ गया हूँ, लेकिन मैंने मुंबई की समस्या को बढ़ते देखा है, घटते हुए नहीं देखा है। और अभी धीरे धीरे कहते इवन मलाबार हिल का पानी का समस्या जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, उसको ये लोग ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए पूरे के पूरे वहाँ की जनता खड़ी हो गई है कि हम आपको इसको बंद नहीं करने देंगे, हम इसको आपको रिपेयर नहीं करने देंगे। वो रिपेयर करना चाहते हैं, पब्लिक ने मोर्चा निकाला है, रोक दिया गया है, बोला आप उसको पूरे का पूरा चेंज मत कीजिए, थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम। एनीवे, दिस इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन सिविल एंड द अथॉरिटीज़। बट मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों के पास कोई समस्या है कि समुद्र तो समुद्र है, आगे तो आएगा ही वो, पर वो चुपचाप पीछे भी चला जाता है। दरवाजे आप बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, आप पानी को अंदर न जावे, लेकिन आपके अंदर का जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता। 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, और हमारा मुंबई पूरा जलमग्न हो जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो यहाँ का पूरा पानी जो इस बारिश का जमा होता है वो समुद्र पर न डिपेंड करें हम लोग? कोई और मार्ग है जो ये सारा का सारा पानी कहीं और चला जाए? इंस्टेड ऑफ, इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम, क्योंकि हमारा शहर ही समुद्र पर है। बहुत सिंपल है, बस बहा दो, समुद्र के अंदर छोड़ दो। समुद्र जो इतना बड़ा, मैं तो कभी कभी समुद्र देवता की तारीफ करता हूँ कि आप इतने महान हैं कि आप में अंदर छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ आती है आप उसको अंदर अपने जब्त कर लेते हो, और आपके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आती। ये समुद्र देवता की महानता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि समुद्र देवता 75% है, हमारा लैंड 25% है। हम हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े सिटीज समुद्र की दया पर निर्भर है। अगर समुद्र ने एक दिन डिसाइड किया सुनामी लाए या सिंपल वे से आए, तो पूरे के पूरे बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क से लेकर दुनिया भर के जितने भी समुद्र के किनारे के शहर हैं, जिसमें मुंबई भी आ जाती है, वो पानी में कब डूब जाएंगे किसी को नहीं मालूम। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो मैं सिर्फ एक टॉपिक छेड़ रहा हूँ आप लोग के सामने। मैं खुद, मुझे मालूम है मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, पर लेकिन मैं करवाना चाहता हूँ, और मैं समस्या का निदान चाहता हूँ आप लोगों से। कोई ऐसा समस्या का समाधान बताइए कि ये जितने भी
जितने भी हमारे यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं कपड़े, कचरा बहता है, दुनिया भर के कचरे बाथरूम से निकलते हैं, वो सब जाके नालियों से निकल 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 के समुद्र में जाते हैं। तो समुद्र के और साथ हमारी लड़ाई होती है। समुद्र बोलता है कि मैं आना चाहता हूँ, वो बोलता है मैं आना चाहता हूँ, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, समुद्र का पानी रोका जाता है, यहाँ का पानी वापस सिटी में जाता है, परेशान हो जाते हैं। क्या ये वाला पानी, गंदा पानी, मैला पानी, पंपों का पानी, क्या ऐसे पाइप बनाकर दूर दूर सबब्स में या कहीं खेतों में नहीं, या कहीं ऐसी जगह पे छोड़ा जाए जिससे से खाद बन सकती है? दुनिया भर की चीज़ें आजकल चीज़ें बनती हैं, जब वेस्ट से बहुत कुछ बनता है, वो पानी जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर साफ करके उसको पहुँचाया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि हमारा हमारा मुंबई शहर कभी कभी पानी में जलमग्न नहीं होगा और हर आदमी को ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा, अरे लाखों करोड़ों रुपए खा गया, कुछ नहीं किया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं समझता हूँ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, लेट अस, बिकॉज इस समस्या 1 साल की नहीं है, 50 साल से चली आ रही है, हर साल यही बात होती है, मैं देख रहा हूँ हर साल। तो इस इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम अबाउट द अदर पीपल, ब्लेमिंग अदर पीपल, सजेस्ट समथिंग गुड कि म्यूनसिपैलिटी कुछ ऐसा कुछ करे कि ये वाटर लॉगिंग, ये इस पर निर्भर ना करके अपना कुछ काम करे। मैं सिर्फ एक ये सलाह कहो, या मैं एक सिर्फ एक ये विचार आपके सामने लाने को आया हूँ, ताकि आप लोग इसकी समस्या का समाधान निकालें। मुंबई वाले कम से कम आपको दुआ देंगे।